सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं उनके विषय में, और आशा करेंगे आप सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि सभी साथियों को पता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है एनसीटीई ने अपनी गाइडलाइन जो 2018 में जारी की थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के उसको रद्द किया, और उसके परिप्रेक्ष्य में अब नई गाइडलाइन जो है बहुत जल्द जारी करने की संभावना दिख रही है। इधर हमारे बात करें तो अखिल भारतीय बीएड संघ जो है हमारा, उसकी तरफ से जो है रिव्यू पिटीशन की बात की गई है, और रिव्यू पिटीशन जो है डाली जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से अगर बात करें गाइडलाइन की या जो रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी उसकी बात करें तो दोनों में स्पष्ट रूप से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कैसे वैलिड किया जाए इसको लेकर के मंथन जारी है। और कहीं ना कहीं इस पर सुझाव भी मांगे गए और उन सारे सुझावों पर विचार किया जा रहा है जो लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे सुझाव ऐसे हैं जो बीएड के पक्ष में चीज़ें दिखती हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात की गई कि बीएड बीटीसी डिग्री धारकों का कहना है कि उनको केवल पीआरटी में ही मौका मिलता है, लेकिन अगर बात करें तो उनको जो है पदोन्नति के माध्यम से जो है 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उच्च प्राथमिक, उनमें जो है पदोन्नति दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उन विद्यालयों में भी जो है ओपन भर्ती की जाए और कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 की गाइडलाइन के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक अभी तक बीएड किया है, कहीं ना कहीं उनको भी भर्ती में मौका दिए जाने की जो है प्रबल संभावना दर्शाई जाए और इनको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट की जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो भी विचार हैं लगातार आप भी सुझाव दे सकते हैं, और इन सुझावों को लेकर के आप लगातार प्रयास कर सकते हैं जिससे आप सभी साथियों को एक विशेष चीज़ मिल सके और विशेष साथी जुड़ सके। अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ अवगत कराते हैं। ये साथियों, आप सभी साथी देख सकते हैं स्पष्ट रूप से टेलीग्राम चैनल है अखिल भारतीय जो है बीएड संघ का, और इस पर स्पष्ट रूप से आप सभी साथी जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपने सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बीएड को पीआरटी में सम्मिलित किया जाए, क्या उनके सुझाव इनको लेकर के अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। तो सभी साथी जो भी सुझाव उनको लग रहे हैं कि बीएड को इस आधार से जो है पीआरटी में शामिल किया जाए, तो इस टेलीग्राम लिंक में जा करके आप सभी साथी जुड़ करके अपनी जो है हक की लड़ाई को दे सकते हैं और अपने मत को स्पष्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी साथियों को इसको लेकर के चीज़ें देखनी जरूरी हैं, और साथियों को स्पष्ट बता दें कि आप सभी के सुझावों के आधार पर ही जो है आगे की जो है नई जो आपकी प्रक्रिया रिव्यू पिटीशन की उस पर विचार किया जाएगा और उसको डाल करके आप सभी के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करें यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक भर्तियों का जो भविष्य बीएड के साथ कैसे है, इसके लिए हम चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। साथियों, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पष्ट न्यूज़ दी गई कि 2 और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी, 1.75 लाख रजिस्ट्रेशन स्पष्ट रूप से हो चुके हैं। अगर बात किया जाए तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर इंगित किया गया है कि जो 2030 के बाद में जितने भी होंगे तो बीएड डिग्री धारकों को कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो 4 वर्षीय बीएड है उसका जो है पाठ्यक्रम स्पष्ट किया जा चुका है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्षीय बीएड होना है, और यहाँ पर आप सभी साथी देख सकते हैं कि राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड में प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है। और स्पष्ट रूप से जो है देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस भर के फर्स्ट मेरिट से शामिल विद्यार्थियों को शेष फीस का भुगतान करने के बाद, यानी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का करने का उद्देश्य यह है कि जो आपकी अब अगला जो भी शिक्षक भर्तियां हैं उसमें बीएड को ही रखा जाएगा, जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार स्पष्ट किया जा चुका है। यानी स्पष्ट रूप से शिक्षक भर्तियों का भविष्य बीएड पर ही कंप्लीट रूप से डिपेंड करता है। तो एनसीटीई गाइडलाइन इन सभी चीज़ों को देख करके बनाएगी, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी उस पर स्पष्ट रूप से डीएलएड कोर्स की कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं बीएड कोर्स सदैव जो है आपका भविष्य रहेगा शिक्षक भर्तियों का, इसको लेकर के नई गाइडलाइन में आप सभी को देखने को चीज़ें मिलेंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको लेकर के जल्द ही चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। अब साथियों बात करेंगे 69,000 शिक्षक में बीएड चयनितों को लेकर के बेसिक विभाग क्या कार्रवाई कर चुका है और सरकार व एनसीटीई कैसे जवाबदेह होगी, इसको लेकर के हम स्थिति को स्पष्ट करेंगे। साथियों, ये वो ऑर्डर है जिसको लेकर के हमने पहले आपको स्थिति स्पष्ट कर दी है कि बीएड चयनितों को लेकर के जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था उसको लेकर के पहले ही यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है और राजन राय सर की तरफ से ऑर्डर जारी किया जा चुका है, जो स्पष्ट रूप से ये पूरा ऑर्डर आप सभी साथी देख सकते हैं। ये 27/4/2022 का ऑर्डर है और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 69,000 भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण करने के लिए स्वयं हाईकोर्ट में याचिका की थी। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ किया
कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती तो उसके लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये आर्डर ऐसा स्पष्ट कर रहा है, इस आर्डर में ये सब चीजें मेंशन की गई हैं कि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर अभ्यर्थी हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं उनके साथ जो है किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होगा। आप देख सकते हैं विषम परिस्थिति उत्पन्न भी हो चुकी और इस विषम परिस्थिति का जो लाभ है स्पष्ट रूप से चयनितों को मिलने जा रहा है और इसको लेकर के सरकार की जवाबदेही तय होगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी कार्रवाई अपनी तरफ से पूर्ण कर दी है। अब सरकार और एनसीटी जिम्मेदार हो, क्योंकि एनसीटी ने गाइडलाइन बनाई थी तो उस गाइडलाइन के अनुसार जो समय के अनुसार 2 वर्षों के अंतर्गत ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाना था, सरकार से क्यों कंडक्ट नहीं कराया, सरकार ने इसको क्यों नहीं कराया, तो ये सब सारी जवाबदेही जो अब अभ्यर्थियों की ना होकर के स्पष्ट रूप से अब सरकार की होने जा रही है। तो कहीं ना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर के ये आर्डर अब आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप से सुरक्षित करता दिख रहा है। और अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आती है कि चयनितों को लेकर के स्थिति स्पष्ट होती तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये हाईकोर्ट का आर्डर उन सभी के लिए प्रोटेक्शन के तौर पर काम आएगा कि हमने तो पहले इस चीज़ को लेकर के स्थिति को स्पष्ट किया था, जिसको लेकर के सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार इस पर विचार नहीं किया है, तो इसको लेकर के सरकार की स्थिति क्या है वो स्पष्ट करें। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं उन पर। साथियों में महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जैसा कि सभी साथियों को पता है बिहार शिक्षक भर्ती में वर्तमान शिक्षक भर्ती चालू है, लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ गई है कि दूसरा चरण जो शिक्षक भर्ती का होगा वो साल के अंत तक होगा, जिसमें लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आने की प्रबल संभावना दिख रही है। बात करें यहाँ पर तो लिखा गया है कि राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1.70 लाख शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही, सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी इस साल के अंत तक दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 के लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। बात करें तो नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकेगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री धारकों को अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटी इस मामले की सूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही बड़ी जानकारी है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जल्द ही बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। साथियों बात करने एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जैसा कि सभी साथियों को पता है लगातार बीटीसी हमारे अभ्यर्थी जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और जो गाइडलाइन रद्द की गई उसको लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के बात करें तो स्पष्ट रूप से अभी कोई जो है स्थिति स्पष्ट नहीं की। इसी बीच जो है धारकों ने स्पष्ट रूप से मांग कर दी है और ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा जी से मांग की गई है कि जो आदेश आया है कहीं ना कहीं 11 अगस्त 2023 को उसको लागू किया जाए और 25 नवंबर 2021 से ही एनसीटी गाइडलाइन को रद्द मानने का फैसला किया जाए। तो ऐसी मांग की गई है और कहा गया है कि इस पर तुरंत फैसला लिया जाए और कहीं ना कहीं ये जो सूचना है तत्काल प्रभाव से जो है जारी की जाए। साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि अवगत कराना है कि शासन स्तर पर राजस्व विभाग से संबंधित विषयों की विभागीय समीक्षा के इस दौरान परीक्षित हुआ कि चकबंदी विभाग द्वारा ग्रामों की चकबंदी एवं कार्य निष्पादन से अत्यधिक विलंब किया जाता और चकबंदी प्रक्रिया के अधीन होने वाली कार्रवाइयों की समुचित जानकारी ग्रामवासियों को प्रदान नहीं की जाती, जिसके कारण ग्रामवासी क्षुब्ध होकर शासन और विभाग प्रशासनिक स्तरों पर निरंतर शिकायत करते रहते। समीक्षा के दौरान यह भी संज्ञान में आया है कि चकबंदी विभाग में उपलब्ध कार्य की मात्रा की तुलना में चकबंदी कार्मिकों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण बड़ी संख्या में चकबंदी कार्यक्रमों को पास चकबंदी कार्य का अभाव है। जबकि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों कार्यालयों तहसीलों में कार्मिकों की संख्या की कमी के कारण इन न्यायालयों कार्यालयों तहसीलों द्वारा अपेक्षित लक्षित कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब होता है। समीक्षा के पश्चात विधिवत विचाराधीन शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश जो है दिए जा रहे हैं। चकबंदी में आवश्यकता न होने की दशा में लगभग 5,000 लेखपाल चकबंदी करता NACO CO आदि का राजस्व विभाग से संबंधित प्रयोजन है संबंध किया जाएगा ताकि राजस्व विभाग में कार्मिकों की कमी को पूरा किया जा सके। चकबंदी का कार्य समय से और पारदर्शिता के साथ कराया जाए और साथ ही साथ जन शिकायतों का पारदर्शिता एवं समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। इस संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ कि उपरोक्त निर्देशों के क्रम में अपेक्षित कार्रवाई से समय पूर्ण कराना चाहिए। कहीं ना कहीं आप साथियों को हम बता दें कि इन 5,000 पदों पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्पष्ट रुख है कि ये 5,000 पदों को खत्म करने की कार्रवाई चालू हो चुकी है। यह शासनादेश यही स्पष्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं
महत्वपूर्ण शासनादेश है और जो है कहीं ना कहीं जो ये यहाँ पर जो कार्मिक हैं उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियां जिनको लेकर के हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ जो है चर्चा पर चर्चा की। आशा करेंगे सभी साथी वीडियो से जुड़ेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।